नमस्कार। सुपर सिलेक्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल तिवारी। मैथ में हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम में हमारे अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न समाप्त हो गए हैं। आज चलेगा यूनिट डिजिट इकाई पूर्णांक पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं। 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1257 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक का मतलब होता है हमको दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं है, केवल हम यूनिट डिजिट काउंट करेंगे। इससे हम अपने विकल्प में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी का इकाई अंक 1 होगा तो हम अगर इसको पकड़ेंगे करते जाएंगे, हो सकता है हमारा यूनिट डिजिट से ही काम बन जाए। जैसे यहाँ पे कितना है, हमको इससे 125 से कुछ नहीं मतलब है, केवल पकड़ेंगे कितना 7 7 49 का यूनिट डिजिट 9 9 को 3 9 को 8 में गुणा करिए 72 का यूनिट डिजिट 2 2 को 3 में गुणा करिए तो 6 गुणा करना है। तो यूनिट डिजिट कितना आया 3 24 4 4 28 8 8 56 6 524 गुणे 345 गुणे 1027 गुणे 982 में इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक हमने बताया हमको दहाई सैकड़े हजार 1000 10,000 लाख करोड़ किसी से मतलब नहीं, केवल हम यूनिट डिजिट पकड़ेंगे। यूनिट डिजिट कितना है 7 7 को इसमें मल्टीपल किए 7 गुणे 7 कितना हुआ 49 का यूनिट डिजिट 9 9 को हमने इसमें 8 में गुणा किया 9 72 का यूनिट डिजिट 2 2 को 3 में गुणा किए तो 6 यूनिट डिजिट 6 खत्म। उसी तरह इसको पकड़िए 2 को 7 में गुणा करिए 14 का यूनिट डिजिट 4 4 को इसमें गुणा करिए 12 12 का 2 4 12 के बाद 2 से 8 4 के 12 12 से 84 4 गुनी 8 76 गुणे 65 गुणे 89 गुणे 72 का इकाई अंक 2 9 18 8 8 का हमने 5 में गुणा करा 0। अब 0 को हम किसी संख्या में मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 0 आएगा। 6 5 30 यही तो 0 आ गया। 0 का मतलब किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। इस तरफ प्रश्न कर लोगे टाइप 1 था यूनिट डिजिट में हमारा। अगला है यदि गुणज 456 गुणे 49 गुणे 28 गुणे 28 यहाँ पे स्टार गुणे 484 गुणे 484 का इकाई अंक 2 है का इकाई अंक 2 है तो स्टार के स्थान पर
स्थान पर क्या होगा? विकल्प है 3, बी है 4, सी है 5 और लास्ट वाला कौन सा है 7। यदि गुणक 456 गुणे 49 गुणे 28 स्टार गुणे 484 का इकाई अंक 2 है, इसलिए इस बार टाइप नंबर 2 में इकाई का अंक दे दिया है। तो पूछा स्टार के स्थान पर क्या होगा? इधर मिटा दें। कितना है भैया? यहां देखिए 6 नंबर, हमको यूनिट डिजिट पकड़ना, चाहे इधर कितनी संख्या रहे, हमको किसी से मतलब नहीं है। इकाई का अंक मतलब इकाई अंक काउंट करेंगे, इससे आप बहुत जल्दी पेपर पर प्रश्न लगा सकते हैं। अभी केवल टाइप 2 पहुंचे हैं। 6 नंबर 54 का यूनिट डिजिट 4, 4 को हम यहां से गुणा करते हैं, इसका हमको पता नहीं है। 4 को 16 का यूनिट डिजिट 6, 8 को रखते हैं, 6 त्रिक 18, यूनिट डिजिट 8 हो रहा, नहीं हो सकता। अगला रखते 6 चौक नहीं हो सकता है, 6 पंचे 30 नहीं हो सकता, 0 हो जा रहा। 6 सत्ते 42, यानी इकाई के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा? स्टार के स्थान पर 7 रखना पड़ेगा। स्टार के स्थान पर 7 रखने पर इकाई का अंक 2 हो रहा है। समझ में नहीं आया? फिर से देख लीजिए। हमको इधर संख्या केवल इकाई अंक पकड़ेंगे, 6 पकड़े, 6 को अगले संख्या में इकाई अंक में 6 नंबर 54 का यूनिट डिजिट 4, 4 को अगली संख्या हमको पता नहीं है, इससे अगली संख्या बढ़ जाए 4 चौक 16 का यूनिट डिजिट 6, 6 को इस संख्या में गुणा करते हैं, तभी तो हमको पता चलेगा यहाँ क्या आया था। 6 त्रिक 18, 18 की इकाई अंक 8 नहीं हो सकता, हमको 2 चाहिए इकाई अंक, हम 4 पकड़ते हैं, 6 चौक 24 का इकाई अंक 4, 4 भी नहीं लेना, 2 6 पंचे 0 हो जा रहा, 6 सत्ते 42 का इकाई अंक कितना हो गया 2। स्टार 723 38 स्टार 723 गुणे 1056 गुणे 321 321 का इकाई अंक 8 है, का इकाई अंक 8 है, 8 है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? विकल्प नंबर 1 1, विकल्प नंबर 2 6, विकल्प नंबर 3 1 या 6, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ना बीज है। कौन सा सही हुआ? ए, ये कौन सा सही अंकित भैया? 6, चलिए रख के देखते हैं। यहां से नहीं काउंट करेंगे, यहां से हमको पता नहीं है, यहां से पकड़ते हैं। 1 पकड़े, 1 को 6 में गुणा करें, 6 कम 6 त्रिक 18, 18 का अगर हम 1 में गुणा कर दें तो 8 कम 8, यानी 1 सही, 6 में गुणा करते 8 सही, यानी 1 और 6 दोनों सही। इकाई का अंक स्टार के स्थान पर 1 या 6 दोनों होंगे।
इस टाइप को छोड़ के आगे बढ़े, अब कर लोगे। टाइप नंबर तीसरा चलते हैं। टाइप बदल के लिखिए और यूनिट डिजिट सीखिए खाली। एक, दो, तीन, चार, आठ, सात, एक की पावर 2, 3, 7, सॉरी 7, 8, 9, उसके बाद 6 का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक, इकाई अंक बताइए। 1, 2, 3, 4, 8, 7, 1 की पावर 2, 3, 7, 8, 9, 6 का इकाई अंक कितना होगा? कितना आया भैया? आप भैया कितना आया इकाई अंक? हाँ, 6 नहीं आया तो 2 नहीं आया तो आइए कुछ नियम जानते हैं। अब नियम पे ध्यान रखना। नियम नंबर पहला क्या कहता है? नियम फर्स्ट हमारा कहता है यदि आधार आधार समझ रहे हो? यही एक पावर है, ये आधार है। यदि आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो क्या हुआ? तो दिक्कत इसको लिखने पर अभी 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक हमेशा यही रहेगा, हमेशा यही रहेगा, चाहे घात कुछ भी हो, चाहे घात कुछ भी हो। इसका मतलब समझे? नहीं समझे अभी? कह रहा है कि आधार का इकाई अंक 0 हो, आधार के इकाई अंक पे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो इकाई का अंक हमेशा यही रहेगा, यानी जो अंतिम अंक रहेगा वही हमारा, चाहे यहां 1 करोड़ संख्या लिख दी जाए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर इकाई का अंक आधार का इकाई अंक तो इसका मतलब यूनिट डिजिट भी 1 होगा। आधार का अगर इकाई अंक 0 है इसका मतलब चाहे जितनी बड़ी संख्या दे दे पावर में 0 होगा। अगर इकाई का अंक हमारा 5 है, चाहे जितनी पावर लगा दे 5 ही होगा। अगर आधार का इकाई अंक 6 है, चाहे जहां तक यहां तक लिख दे संख्या, आधार का इकाई अंक हमेशा 6 रहेगा। लिख लीजिए इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इकाई का अंक बराबर 6 हो जाएगा। बचे कौन कौन सी संख्या? 4 संख्या हो गई हमारी। इसका डायरेक्ट नियम था कि 0, 1, 5, 6 अगर आपको दिखे, जैसे अगला भी लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। की पावर 2, 3, 7, 8, 9 कितना होगा इकाई अंक? कितना होगा? 0 यार, जो यहां तक न होगा। अब आइए और समझिए, अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझिए। जैसे 0 है, 0 की पावर हम चाहे 10 करोड़ कर दें क्या आएगा? 0 की पावर 1 कर दें कितना आएगा? 0 की पावर चाहे जितना कर दें कितना आएगा? 1 की पावर अगर हम 10 करोड़ लिख दें तो प्रभाव पड़ेगा? इकाई अंक कितना रहेगा? 5 की पावर अगर हम चाहे जितना लिखें, यूनिट डिजिट 5 ही आना है। और 6 की पावर हम करते जाएंगे, यूनिट डिजिट 6 बनेगा। जैसे 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 6 4 36, 6 216, उसके बाद 6 यानी 6 का मल्टीपल बनता जाएगा। अंत में 216 हो रहा है, 6 36, 6 216, फिर 6 से गुणा करोगे, फिर यूनिट डिजिट 6 भी बना रहा है।
बना रहा है। फिर आगे 6, यानी ये ऐसे 4 संख्या है जहां पूरा नहीं बार बार आ रहे हैं। यही नंबर क्या है कि 0, 1, 5, 6 इकाई के अंक पर आपको दिखे, चाहे जितनी घात लगी हो, हमारी इकाई अंक क्या होगी, हमेशा यही रहेगी। अगर 0 इकाई अंक है 0 रहेगा, 1 है 1 रहेगा, इसको लिख लीजिए। क्या बोल रही है? पहले वाले एक रहेगा, एक पावर एक है तो एक ही रहेगा, लिख गया होगा मान लो। जो यहाँ पावर, अगर ये 4 संख्या आपको दिख जाए 0, 1, 5, 6, आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, घात कुछ भी हो, अंतिम संख्या हमारा उत्तर हो जाएगी। बची कौन कौन सी संख्या? 4 संख्या में हो गया काम। कुल हमारे पास 9 संख्या होती है, 10 संख्या 0 को लेकर। अब जो संख्या लग गई, आइए उसको देखते हैं कौन सी बची। पहले 4 और 9 को मिलाते हैं। इसका नियम क्या कहता है? ये तो नहीं भूलोगे, 0, 1, 5, 6 हमेशा घात वही जो अंतिम डिजिट होगी, खत्म। अगला संख्या हमारी 4 कामन 9, 4 और 9 को लेते हैं। 4 यहां लेते हैं 9। 4 की पावर 1 करो कितना होता है? 4 की पावर 1 कितना होता है? 4 होता है। 4 की पावर 2 कितना होता है? 4 की पावर 2 16 होता है। 16 का यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट कितना हो गया? 16 का यूनिट डिजिट 6। 4 की पावर 3 लिखो। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 का इकाई है। 4 की पावर 4 ले लो। 4 से 16, 64, 256। यहां पकड़ो, 9 को पकड़ो। 9 की पावर 1 कितना होता है? 9। 9 की पावर 2 कितना होता है? 81 की यूनिट डिजिट। 9 की पावर 3 कितना होता है? 9 की पावर 3 729। 9 की पावर 4 कितना होता है? 65, 61 का इकाई अंक 1। यहां से एक लॉजिक क्या निकला, समझ में आया? तो अभी नहीं आया होगा। हाँ, 4 6 4 6 4 6, यानी अब जितनी बार हम जाएंगे 4 6 4 6 4 6। यहां से एक नियम क्या बना, अगर इकाई का अंक 4 हो, पावर 8 हो, तो हमारा यूनिट 4 ही रहेगा। इकाई का अंक अगर विषम है, यानी पावर हमारी विषम है, इकाई का अंक हमेशा 4 रहेगा। पावर कम होगी तो क्या होगा? इकाई का अंक 6 होगा। आप देखेंगे जहां जहां पावर सम होगी वहां वहां 6, यही वहां भी यही नियम लग गया। जहां पावर 9 कहां लगेगा? जहां पावर क्या हो गई? 8 हो गई, वहां पे यूनिट डिजिट 9, जहां पे सम वहां पे 1। समझ में आया? आइए देखते हैं सवाल। जैसे 8, 7, 6, 9 की पावर 2, 3, 6, 7 का इकाई अंक बताइए। का इकाई अंक, इकाई अंक बताइए कितना आया? 1 आया। क्योंकि पावर क्या है? पावर भी हम सब नहीं जोड़ेंगे, पावर हम केवल 2 डिजिट काउंट करेंगे, इकाई और दहाई। इकाई और दहाई का क्या है? इवन संख्या है, सम संख्या है। और जहां जहां सम होगी, कह रहा है घात अगर हमारी आधार क्या हो? 9 हो, और पावर क्या हो हमारी? सम हो, तो इकाई का क्या बनेगा? यही देख लीजिए, काम खत्म। अगर हमारी पावर क्या हुई? इवन हुई तो 9, अगर सम हुई तो क्या हुआ? मतलब 8 हुई तो हमारी क्या होगी? यानी कि सम 9 रखेंगे, सम हुई तो 1 रखेंगे, तो यहाँ पावर क्या है? सम है। आधार की संख्या कितनी है? 9 है, तो हमारा इकाई का कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। नौ का इकाई अंक बताओ।
इकाई अंक जांच करें कितना आएगा। पावर इवन हो गई 9 होगा। इकाई का अंक बराबर 9। अगर आधार की संख्या का अंतिम अंक 9 हो, पावर क्या हो, विषम हो, तो 9 ही हमारा उत्तर होगा। पावर सम हुई, आधार का इकाई अंक क्या हो, 9 हो। अगर पावर सम हो तो उत्तर हमारा 1 आएगा। केवल 2 नियम इसमें बनता ही है, यही नियम इसमें 4 वाला लिख लीजिए। पाँच सौ चौरासी का इकाई अंक बताओ कितना आया। यदि आधार का अंतिम अंक 4 हो, पावर सम हो, तो यूनिट कितना बनेगा हमारा, 6 बन जाएगा। पावर 123 का इकाई अंक बताओ। इकाई अंक बताओ कितना आएगा, 4 आएगा। क्योंकि आधार का अंतिम अंक 4 हो, पावर अगर हमारी क्या हो, विषम हो, तो क्या होता है, इकाई अंक 4 ही होता है। यहां तक किसी को दिक्कत है, बचे 4 अंक और हमारे। आइए 4 अंक और देखते हैं, कौन कौन से बच गए। कोई बता सकता है कौन कौन सी संख्या बच गई हमारी। 2 3 7 8 बच गए। जिन्होंने आज इसको नोट नहीं किया होगा, कल दिमाग में नहीं रहेगा। आइए देखते हैं 2, 3, 7, 8 का इकाई अंक बताते हैं। इकाई का अंक अरे यार पेड़ पर गिर गया, मुझे लगा था पार्टी कर रहे थे, हिम्मत नहीं हुआ। अच्छा आप नहीं इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है, वीडियो पर नहीं, वहां देख लेना। यदि इकाई समझ रहे हैं, अगर उनको बैठ गए कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं ऐसा बताया हूं, मैंने तो ही बताया है, कहे लिए ऐसा हो रहा है। मैंने भी दिखाया 4 6 4 6 4 से रिपीट हो रहे हैं। जब जब पावर क्या होगी, 8 4 इवन 6, वही उनको दिखाया। अगर पावर हमारी क्या हो गई, 9 है, आधार का अंतिम डिजिट, उसके बाद इवन है तो हम क्या लेंगे, 9 की पावर 1 हो जाएगा, यानी 1 बन जाएगी। और 9 की पावर 9 कितना होता है, तो सॉरी 9 की पावर 1 9 ही बन जाएगा। ये मैंने वहां पे लिख दिया है। अब आइए देखिए, यदि अंतिम डिजिट 2 हो, यदि आधार का अंतिम अंक 2 हो तो इकाई का अंक क्या होगा। देखो इसको पहले जैसे हमने लिखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। 2 की पावर 5 कितनी होती है,
25 कितने का? 32 होते हैं। 32 का यूनिट डिजिट 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 2 की पावर 7 कितना होता है? 128। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। 256 गुना 512 1024। यहां पे नियम निकला, क्या निकला? 2486 2486 2486, यानी हर 4 अंक के बाद क्या हो रही है हमारी संख्या? रिपीट हो रही है। जब जब हमारा इकाई अंक क्या हो, 2 हो, तो हम क्या करेंगे? पावर में 4 पे भाग करेंगे। इसका रीजन क्या निकला? क्योंकि हर 4 अंक के बाद हमारी संख्या वही पुनः प्राप्त हो रही है। और एक नहीं, ये देखो, हर 4 अंक के बाद 2 4 अंक के बाद आया, 4 4 अंक के बाद आया, यानी इसलिए हम घात में क्या करेंगे? 4 को भाग कर देते हैं। आइए 3 का देखते हैं। यदि आधार का अंतिम अंक 3 हो, तो इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक क्या होगा? समझ में? पहले 4 से भाग करना है, रीजन आपके सामने है ताकि भूलो ना। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। यानी हर 4 अंक के बाद हमारी संख्या सेम प्राप्त हो रही है। इसीलिए हम क्या करेंगे? जब जब आधार का इकाई अंक 2 हो तो घात में 4 से भाग करेंगे, जो प्राप्त होगा उसका नियम बताते हैं क्या करेंगे। जब जब अगर हमारा यहां देखिए इवन प्राप्त हो रहा है, क्या रहा है, इसके लिए हम दूसरा नियम बना देते हैं। ये 3 का पहले देखो, 3 की पावर 1 कितना होता है? 3 की पावर 1 कितना होगा? 3। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। 3 की पावर 3 27। 3 की पावर 4 81। 3 की पावर 5 343। यानी फिर देखिए हर 4 डिजिट के बाद क्या हो रहा है? संख्या रिपीट होना प्रारंभ कर दी। आप जब करेंगे 3 की पावर 5 343, 343 गुणे 3 करेंगे, 3 3 का 9 आ जाएगा। यूनिट डिजिट हर बार यही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 3971 3971 3971, यानी हम बढ़ते जाएंगे 3971 3971। इसीलिए इसमें भी जब जब आधार का इकाई अंक 2 हो 3 हो, घात में 4 से भाग करेंगे। 7 का नियम देखते हैं। 7 की पावर 1 करते हैं। 7 की पावर 1 कितना होता है? 7। 7 की पावर 2 कितना होता है? 49। 49 का यूनिट डिजिट 9। 7 की पावर 3 कितना होता है? 7 की पावर 343। 7 की पावर 4 कितना होता है? 7 343 सत्ते कितना हो गया? 343 गुणे 7 करोगे, 7 तरीके 21। इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। अब 1 को क्या करोगे? 1 है हमारा अंतिम डिजिट। फिर हम क्या करेंगे? 3 से फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 345। 7 की पावर 3 कितना होता है? 7 का वर्ग 49। 7 की पावर 3 345, 8 का पावर 512। 345 1 है, यूनिट डिजिट 1। अब इसमें करेंगे 3 से गुणा, लेकिन 7 चल रहा है यार, 7 के नियम है। 7 से करेंगे गुणा, कितना आएगा हमारा? अंतिम डिजिट कितना बन रहा है? 343। 343 मैंने गुणा किया किससे? 3 से गुणा किया। 7 की पावर 4 में कितना बन गया? 1। अगली संख्या हमारी 1 बन रही है। 1 में फिर 7 का मल्टीपल करेंगे, कितना बनेगा? 7 ही बन जाएगा। यानी फिर प्राप्त क्या हो रहा है? 7 9 3 1 7 9 1 3, ये बनता चला जाएगा। इसको आप गुणा